स्कूल की अलमारी के पीछे छुपा इतिहास। कक्षा 8 का छात्र अर्जुन पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर उसके मन में हमेशा सवालों की दुनिया चलती रहती। एक दिन बारिश के कारण स्कूल की छुट्टी नहीं हुई और सिर्फ कुछ ही बच्चे आए। अर्जुन की हिंदी की टीचर मिस जोशी ने बच्चों को लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने को कहा। लाइब्रेरी के एक कोने में एक पुरानी धूल से जमी अलमारी थी, जो शायद सालों से नहीं खोली गई थी। अर्जुन की नजर उसी अलमारी पर गई। उसने धीरे से उसका जंग लगा दरवाजा खोला और अंदर से एक किताब गिरी। वो किताब नहीं, एक डायरी थी। उस पर लिखा था, एक अनसुनी आवाज, डॉक्टर आदित्य सेन। अर्जुन ने डायरी पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, साल 1942। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, लेकिन मेरा असली काम है आजादी के लिए जानकारी इकट्ठा करना और संदेश पहुंचाना। अंग्रेजों को शक भी नहीं कि एक स्कूल का मास्टर भी क्रांतिकारी हो सकता है। अर्जुन को झटका सा लगा। ये कोई आम डायरी नहीं थी। ये उस इंसान की कहानी थी जो एक हाथ में चौक और दूसरे में क्रांति की मशाल लिए जीता रहा। डायरी में लिखा था कि कैसे डॉक्टर आदित्य सेन ने स्कूल को ही अपना छिपा गुप्तालय बनाया था। कक्षा की ब्लैकबोर्ड के पीछे एक खुफिया सुरंग थी, जिससे वे क्रांतिकारियों को जरूरी कागजात पहुंचाते थे। अर्जुन अब सिर्फ छात्र नहीं रहा था, वो एक खोजकर्ता बन चुका था। अगले दिन स्कूल खुला तो वो अकेले लाइब्रेरी गया और उस अलमारी को ध्यान से देखा। अलमारी के पीछे एक पुरानी इंटेंजरी दीवार थी और नीचे हल्के से उभरे हुए अक्षर, एज 1942 इंच। अर्जुन ने तुरंत प्रिंसिपल सर को सब बताया। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब डायरी पढ़ी तो वे चौंक गए। स्कूल प्रबंधन ने पुरानी दीवार की जांच की और वहां सचमुच एक गुप्त दरवाजा निकला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें पुराने कागज, स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और एक राष्ट्रीय ध्वज तय किया हुआ रखा था। कमरे में एक चिट्ठी भी थी। मैं जानता हूँ, शायद मेरी कहानी किताबों में ना हो, लेकिन कोई तो होगा जो इसे पढ़ेगा और समझेगा कि आजादी सिर्फ तलवार से नहीं, कलम और ज्ञान से भी मिलती है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वादा करो, तुम अपनी जिम्मेदारी समझोगे। अर्जुन की आंखें भर आईं। इतने सालों से ये कमरा, ये विरासत छिपी रही और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। अर्जुन ने उस डायरी को एक प्रोजेक्ट के रूप में अपनी स्कूल प्रदर्शनी में रखा। जब लोगों को डॉक्टर आदित्य सेन की कहानी पता चली, तो मीडिया तक पहुंच गई। कुछ ही समय में वो स्कूल एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित हो गया। अर्जुन को सरकार की तरफ से युवा इतिहास रक्षक का सम्मान मिला। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी, उसने अपने पूरे स्कूल, अपने दोस्तों और अपने गांव को प्रेरित किया। एक दिन अर्जुन अपनी माँ से बोला, माँ, मैंने इतिहास की किताबें पढ़ी थी, पर आज मैंने इतिहास महसूस किया। माँ ने कहा, बेटा, किताबों का इतिहास पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन जब हम उसे जीते हैं, तब हमें जिम्मेदारी मिलती है। असली हीरो वो नहीं जो दिखते हैं, बल्कि वो हैं जो समय की धूल में खो जाते हैं, पर इतिहास बना जाते हैं। एक बच्चे की जिज्ञासा भी एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। ज्ञान, साहस और जिम्मेदारी, ये हर छात्र के सबसे बड़े हथियार हैं। हमारी विरासत हमारे आसपास ही है, बस आंखें खोलकर देखना होता है। Thank you for watching. Please like, subscribe my channel.